हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं कि एक के बाद एक नया यहाँ पर ट्रैक शुरू होने वाला है और वो नया ट्रैक आप सभी को काफी प्यारा लगेगा। अनुपमा की कहानी में प्यारा ट्रैक इसलिए शुरू होने वाला है क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं कि फाइनली यहाँ पर आप सभी के जो अनुज हैं अब की बार अपने मन की भड़ास निकालते हुए नजर आएंगे। हमेशा से जब जब अनुपमा कोई कदम उठाती हैं तो उनके ही घर वालों को वो सारी चीजें बैकफायर कर जाती हैं। अनुपमा ने जब जब कोई फैसला लिया है घर वालों के लिए या अनुपमा के साथ जब भी कुछ गलत किसी ने किया है, लेकिन अनुपमा उसके लिए ही कुछ अच्छा करती है। इसे देखकर यहाँ पर फैंस यही कहते हैं, महान अनुपमा। ऐसे में हैशटैग महान अनुपमा की यहाँ पर इस बार की इस हरकत पर तो भाई मुझे भी फाइनली यहाँ पर गुस्सा आ ही रहा है कि ये क्या करना चाहती हैं अनुपमा। कैसे वो ये उम्मीद लगा सकती हैं अनुज से कि वो मालती देवी से मिलकर खुश होंगे, उस मालती देवी से जिसने उसे यहाँ पर यूं ही अनाथ आश्रम में पढ़ने के लिए छोड़ दिया। और जब लौटी भी तो यहाँ पर अनुपमा के साथ जिस तरीके का बर्ताव मालती देवी ने किया वो तो अनुज भुला भी नहीं सकती। और उसके बाद यहाँ पर जब नकुल ने मालती देवी से सब कुछ छीन लिया, वो पागलों की तरह दर बदर भटकती रही, तब जाके उन्हें यहाँ पर अपने बेटे की आस आई। यानी जब अपना जो साम्राज्य मालती देवी ने बनाया था, जो करियर उन्होंने बनाया था, जिसके लिए उन्होंने अपना बेटा तक छोड़ दिया, बेटे का ख्याल तक नहीं आया, जब उस बेटे को उन्होंने छोड़ दिया तब यहाँ पर उन्हें कभी भी इन 40 से 50 सालों के बीच में अपने बेटे की कभी याद नहीं आई। लेकिन आज जब उनका सब कुछ जो उन्होंने कमाया था बेटे को यहाँ आश्रम में रखने के बाद, जब वो सब कुछ छिन गया, एक धोखे का शिकार वो हुई, सारी चीजें जब उनसे छिन गई, तब उन्हें अपने बेटे की याद आई। ऐसे में अब अनुज गुस्सा है तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती, मेरी माँ बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ मिसेस कपाड़िया है, जिन्होंने मुझे गोद लिया, जिन्होंने मुझे यहाँ पर माँ क्या होती है और कैसी होनी चाहिए उसका मुझे एहसास कराया। माँ अनुपमा जैसी होती है जो अपने बच्चों के लिए ये सारी चीजें करती है। लेकिन मालती देवी मां नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक औरत है और कोई यहाँ पर सिर्फ एक औरत जो है वो माँ नहीं बन सकती, क्योंकि एक माँ बनने के लिए ममता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, जो दोनों ही चीज मालती देवी में तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अनुज यहाँ पर मालती देवी से किनारा करते नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अनुपमा आप सभी के अनुज के आगे रिक्वेस्ट करती नजर आएंगी कि मालती देवी बूढ़ी हो चुकी है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी किया ठीक है, लेकिन वो आपकी माँ है, आपको उन्हें अपने साथ रख लेना चाहिए। लेकिन इस बार अनुज जो कि अपने बचपन इतने दर्दनाक बचपन को उन्होंने गुजारा है सिर्फ और सिर्फ इस मालती देवी की वजह से, उस ट्रॉमा से वो किस तरीके से निकले हैं और आज मालती देवी से जुड़े अपने सच को जानने के बाद उनका वो बचपन उनके सामने आ रहा है, जिसकी वजह से अब वो अनुपमा पर भी गुस्सा होते नजर आएंगे। अनुपमा की रिक्वेस्ट पर अब यहाँ पर अनुज को आने वाला है इतना ज्यादा गुस्सा कि उनका हाथ अब अनुपमा पर उठता नजर आएगा और वो कहेगा, इनफ इज इनफ अनुपमा, अब मुझे और नहीं सुनना। मालती देवी को मैं पहले से भी इस घर में नहीं रखना चाहता और अब तो और भी इस घर में उसे नहीं रखना चाहता। इन्हें चाहे जहां भी तुम भेजो भेज दो, लेकिन मेरी नजरों के सामने से इन्हें हटाओ। अब आगे क्या होगा मालती देवी की वजह से, क्या सच में अनुज अनुपमा का रिश्ता टूट जाएगा, वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत।